किसी ने क्या खूब कहा है, व्यक्ति की उस सफलता का क्या फायदा जिसमें वे इंसानियत का गला घोट कर सफल हुआ हो, जिसमें मानवता जिंदा नहीं, वो मृत्यु के समान है। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक गांव में सूरजलाल नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। जैसा कि ज्यादातर पैसे वालों के साथ होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का बहुत ही घमंड था। जिस गांव में वह रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में एक बहुत ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था जिसका नाम था कृष्णा। कृष्णा का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता और 3 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। कृष्णा के पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वे उसमें बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी ये देखकर बहुत ही हैरान जाते थे कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतना ज्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिसमें से कृष्णा भी एक था। अब कृष्णा धर्म संकट में पड़ गया क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और पूरे परिवार को भूखा मरते हुए वे देख नहीं सकता था। वे जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी सहायता कर सकता है तो वह घमंडी सेठ सूरजलाल है, जिसे गांव के कई दूसरे किसानों को या तो कर्जा दे रखा है या फिर अपने यहाँ काम पर रखा हुआ था। कृष्णा ने सोचा कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसी सेठ के पास जाना चाहिए और एक दिन वह सेठ सूरजलाल के पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर कृष्णा कहने लगा, सेठ जी, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें जिससे मैं अपने खेतों में फिर से फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वे भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि कृष्णा कितना मेहनती आदमी है और जिस भी खेत में वे काम करेगा वहां से वे दुगनी फसल उगा सकता है। सेठ सूरजलाल ने सोचा कि अगर मैं इसे पैसे उधार दे दूं तो शायद ये ऐसी हालत में नहीं है कि मुझे पैसे लौटा सके, लेकिन अगर मैं इससे अपने खेतों में काम करवाता हूं तो जरूर मुझे दुगना फायदा हो जाएगा। सेठ सूरजलाल ने कृष्णा से कहने लगा, देखो भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से ही मौजूद है, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी दे सकता हूँ, पर तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं एक दिन की मजदूरी 300 रुपए देता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ 200 रुपए ही दे पाऊंगा। अब बेचारा कृष्णा मरता क्या ना करता, उसने सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक वो लगातार सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता रहा और देखते ही देखते 4 महीनों का काम उसने अपनी मेहनत से सिर्फ 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ सूरजलाल उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वह कभी भी कृष्णा के सामने ये बात जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसके खेतों का काम अब खत्म हो चुका है तो उसने सोचा कि वे कृष्णा को काम से निकाल देगा और इस तरह से उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने कृष्णा को काम से निकालने का फैसला कर लिया। एक बार सेठ के मन में यह विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब वे कृष्णा को फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है कौन जिसके आगे जाकर ये गरीब किसान हाथ फैलाएंगे। और फिर एक दिन सेठ सूरजलाल ने कृष्णा को अपने पास बुलाया और उसके उस दिन के पैसे दिए और साथ में ये भी कह दिया कि कल से तुमको काम पर आने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये सुनकर कृष्णा का दिल बैठने लगा
पिछले 2 महीने से कम ही सही उसके बच्चों और उसके परिवार में पेट को अन्न तो दाना तो मिल ही रहा था। अब वे क्या करेगा? ये सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कृष्णा ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे काम की आवश्यकता है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ सूरजलाल टस से मस ना हुआ और उसने उसको खरी खोटी सुनाकर वहां से चलता कर दिया। मन ही मन वे इस बात से बड़ा ही खुश था कि उसने 2 महीने की तनख्वाह बचा ली। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो उसने अपने आंगन में देखा तो क्या देखा? कृष्णा उसके आंगन में बैठा हुआ है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? कृष्णा बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप तो जानते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और फिर उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कह दिया। बेचारा कृष्णा अपना सिर झुकाए हुए वहां से चला गया। अगले दिन फिर से यही घटना दोहराई गई। कृष्णा फिर से सेठ के आंगन में आकर बैठा था और सेठ ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो कृष्णा सेठ के कहने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूं लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब कृष्णा सेठ से कहने लगा, सेठ जी, बुरा तो मुझे बहुत लगता है, लेकिन जब मैं अपने घर जाता हूँ और भूख से बिलखते हुए अपने बच्चे और माँ बाप को देखता हूँ, तब मुझे यह अपमान कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सेठ का दिल पत्थर जैसा बना हुआ था। उसने कृष्णा को अभी तक काम पर नहीं रखा था और ना ही उसका ऐसा कुछ करने का इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मैं किसी और गांव में चला जाता हूँ ताकि कृष्णा से पीछे छुड़वा सकूं। अगले दिन कृष्णा के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर किसी संबंधी के यहाँ पर चला गया। वहां पर वो 10 दिन तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो क्या पाया कि वहां पर अब कृष्णा नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम आ गई, कृष्णा से अब पीछा छूट गया। हालांकि सेठ के दरवाजे पर कृष्णा नहीं बैठा था, लेकिन कृष्णा का विचार अभी भी सेठ के मन पे खड़ कर चुका था। सेठ सोचने लगा, कृष्णा इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं था। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं और काम मिल गया या फिर कुछ और? इन विचारों ने सेठ के मन को जैसे बेचैन सा कर दिया और आखिरकार सेठ को कृष्णा की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को कृष्णा का पता मालूम नहीं था, इसलिए आस पड़ोस के दूसरे किसानों से वो पूछ रहा था तो पता चला कृष्णा घायल हो चुका है और अपने घर में आराम कर रहा है। सेठ ने जब ये सुना तो उसके घायल होने का कारण पूछा। लोगों ने बताया तो सेठ को पता चला, जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी दूसरे गांव में गए थे तब उसका घर बंद देखकर कुछ चोर उसके यहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई हो गई और कृष्णा घायल हो गया। ये सब जानने के बाद सेठ का पत्थर दिल अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी से बहुत ज्यादा काम करवाया और उसको पैसे भी पूरे नहीं दिए और जिसे गले लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगाता रहा। सेठ कृष्णा के घर का पता पूछकर उसके घर जा पहुंचा तो देखा कृष्णा के घर की हालत बहुत ही खराब थी। उसका परिवार भूख से बेहाल था और वे खुद अपने हाथ पैरों की चोट के साथ एक खाट पर पड़ा हुआ था। ये दृश्य देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ ने कृष्णा के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी और उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया, उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद सेठ सूरजलाल अपने महल जैसे घर के बाहर टहल रहा था। उस समय रात का समय था कि सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े कुछ मैले से थे और वे अपने सिर पर एक भार उठाए था। सेठ को देखते ही उस बूढ़े आदमी ने अपना भार धरती पर फेंक दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए बोला, श्रीमान जी, मैं बहुत थक गया हूँ,
अगर आप आज्ञा दे तो आपके यहाँ रात काट लूं। सूरजलाल ने कहा, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़े ने कहा, मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर आराम से पड़ा रहूंगा। सूरजलाल ने कहा, यहाँ पर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़ा बोला, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। सेठ ने कहा, मुझे क्या मालूम कि तुम कौन हो? अगर कोई अनजान आदमी मेरे घुड़साल के बाहर सोता रहेगा तो मुझे तो रात भर पहरा देने में लगाना पड़ेगा। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, वो क्यों श्रीमान? इसीलिए कि रात में तुम मेरा कोई सामान उठाकर यहाँ से भाग ना जाओ। राम 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 कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने अपने कानों पर हाथ लगाया और फिर सेठ को नमस्कार करने के बाद उसने अपना बोझा अपने सिर पर वापस उठाया और वहां से चला गया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छाए हुए थे, कभी कभी बूंदाबांदी भी हो रही थी। बूढ़ा आदमी जो कि बुरी तरह से थका हुआ था, उसके हाथ पैर अब कांप रहे थे, चलना मुश्किल हो गया था। सेठ सूरजलाल के ऐसे कड़वे वचन सुनकर उस बूढ़े आदमी का मन ऐसा व्यथित हुआ कि उसने अब इस नगर में किसी दूसरे के पास जाकर रात बिताने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ रही थी, रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसी तरह वह बूढ़ा आदमी भी अपना बोझ उठाए हुए आगे ही चला जा रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ सूरजलाल को अपने व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे नगर में जाना था। उसके साथ नगर के 4 व्यापारी और थे और वे सभी व्यापारी अपने अपने घोड़े पर सवार हुए अपनी व्यापारिक यात्रा पर चल दिए। शाम ढलते ढलते उनका काफिला एक जंगल से गुजर रहा था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाने की वजह से तूफान आ गया। ऐसी अफरा तफरी मची कि सेठ सूरजलाल अपने साथियों से बिछड़ गया। जंगल घना होने के कारण वो अपना आगे का रास्ता भूल चुका था और ना ही उसे अपने वापस जाने का रास्ता मालूम था। सेठ सूरजलाल घंटों तक जंगल में भटकता रहा और इतने में रात हो चुकी थी। आंधी चलने लगी, बादल छा गए। उसे वहां पर कोई भी आदमी नहीं मिला जो उसकी कुछ सहायता कर सके। बेचारा सेठ थककर चूर हो चुका था। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो वह अपने घोड़ों की पीठ से नीचे उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोर से बढ़ने लगी कि जंगल के पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। अंधेरा हो जाने के कारण और प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक यानी सेठ सूरजलाल इतना थका हुआ था कि उसे तो कोई होश ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब आधी रात हुई, आंधी शांत हुई, थोड़ी थोड़ी वर्षा होने लगी। चारों तरफ फैली हुई धूल अब बैठ चुकी थी। आसमान कुछ कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सूरज अभी छिपा नहीं था। उसकी धीमी धीमी किरणों के प्रकाश में सेठ किशोरीलाल ने देखा कि उसका घोड़ा उससे अलग हो चुका है। वे घोड़ा उसने बहुत ही महंगे दामों पर खरीदा था और उसे बड़े ही चाव से पाला था। अब तो किशोरीलाल के घर पहुंचने की आशा ही नहीं थी। अब वे बहुत ही दुखी और निराश हो चुका था कि अचानक सेठ को दूर से एक नौजवान आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं कोई चोर डाकू ना हो, परंतु जब उस नौजवान ने पास आकर सेठ को नमस्कार किया तो उस नौजवान की मुस्कुराहट देखकर सेठ के मन में कुछ शांति हुई। निराश सेठ सूरजलाल को एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। मुस्कुराते हुए उस नौजवान से सेठ ने पूछा कि आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? सेठ ने बताया कि वे अपने साथियों से बिछड़ चुका है और जंगल में रास्ता भटक गया है। साथ ही साथ उसे यहाँ पर कोई सहायता नहीं मिली, इसीलिए वे बहुत ही परेशान है। ये कहते हुए सेठ ने उस नौजवान को अपनी सारी कहानी सुना दी। सेठ की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर उस नौजवान को सेठ पर दया आ गई और वे उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर नौजवान ने कहा, मैं अपने बूढ़े पिता के साथ यहाँ पर रहता हूँ। जो भी रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वे आप भी खाएं और फिर आराम कर लें। सेठ ने घबराते हुए पूछा, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? वो नौजवान बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। सेठ ने हैरान होते हुए पूछा, वो कैसे? उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने पूछा, तो क्या तुम मेरे साथियों के भी ढूंढ लोगे? हाँ, अगर वे इसी जंगल में हुए तो मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा।
ये जवाब सुनकर सेठ को बहुत ही संतोष हुआ और फिर वे निश्चिंत होकर वहां पर लेट गया। अभी तक सेठ सोया नहीं था कि वे नौजवान उसके सामने दूध का एक कटोरा लेकर आ गया। सेठ ने पूछा, ये क्या है श्रीमान? नौजवान बोला, ये हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां है? नौजवान बोला, जी सिर्फ एक। अच्छा, तो क्या वे इतना दूध दे सकती है? ये एक सेर दूध है, तुम भी पी लो। नौजवान ने कहा, पिताजी ने कहा है कि आज का दूध सिर्फ अतिथि सेवा में ही लगाया जाएगा। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज दूध और पूत को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ पर सबसे अच्छा भोजन समझा जाता है। पिताजी ने ये दोनों वस्तुएं आपकी सेवा में भेज दी है। सेठ ने कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। नौजवान बोला, नहीं श्रीमान, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी तरह से मानवता को भी नहीं अपना सके। सेठ ने कहा, नौजवान, मानवता तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह से बातें करते करते सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह नौजवान चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। सुबह होते ही वह नौजवान सेठ का घोड़ा ढूंढकर लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आया। उसकी माँ ने जब देखा कि मेहमान का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वे जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। सुबह के समय जब सेठ सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था, जबकि वे नौजवान सेठ के सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा था और कह रहा था, आज भगवान ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, वो कैसे? तो नौजवान ने कहा, आपका घोड़ा बिल्कुल ठीक ठाक मिल गया। अगर वे सामने की तरफ निकल गया होता तो शायद उसे शेर खा चुका होता। ये सुनकर सेठ ने उस नौजवान का बड़ा ही धन्यवाद किया। ठीक उसी समय उस नौजवान की बूढ़ी माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भेज दिया। दूध पीने के बाद सेठ ने उस नौजवान से कहा कि मैं अब घर वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। नौजवान अपने पिता को बुलाने के लिए गया और उसने कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, वे किस लिए? बेटा बोला, वे जाना चाहते हैं। पिता ने कहा, उन्हें कहो कुछ दिन और ठहरे। बेटा बोला, मैंने कहा था परंतु वे नहीं माने। तो पिता बोला, अच्छा, तो जाकर उन्हें नगर तक छोड़कर आओ। पिताजी, मेहमान जाने से पहले आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा, तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की ये बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने पिता के सामने कभी भी अपने मुंह से क्यों शब्द नहीं बोला था, इसीलिए वे अपने पिता को इस तरह से देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों का शब्द लिखा हो। बूढ़े पिता ने अपने बेटे के इस प्रश्न को पढ़ लिया और फिर धीरे से उसे समझाते हुए बोला, शायद तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में अतिथि का सत्कार ही छिपा हुआ है। पिताजी, मैं अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका, कृपया आप विस्तार से बताइए। पिता ने कहा, बेटा, शायद ये मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। बेटा ने बोला, पापा, ऐसा क्या है जो आप मुझे समझा नहीं सकते? पिता ने कहा, बस यूं ही एक बेकार सी घटना है जिसे बताना मैं ठीक नहीं समझता। बेटे ने बोला, अच्छा पिताजी, तो फिर मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कह दूं? पिता ने कहा, बेटा, यही कह दो कि पिताजी बूढ़े हैं, बीमार भी हैं, वे चल फिर नहीं सकते, इसीलिए उनका बाहर आना बहुत ही कठिन है। नौजवान ने अपने पिता का संदेश सेठ सूरजलाल तक पहुंचा दिया। ये सुनकर सेठ सूरजलाल कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं जिसके घर में भूले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जहां पर अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां पर एक अनजान अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल देते हैं, जहां की गृहिणी अपना खान पान छोड़कर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। बेटे ने अतिथि का यह संदेश अपने पिता को सुनाया।
अब वो बूढ़ा आदमी कर ही क्या सकता था, उसे अपने अतिथि के सामने आना ही पड़ा। सेठ सूरजलाल ने जब उस बूढ़े आदमी को देखा तो वे उसी समय पहचान गया कि ये बूढ़ा तो वही है जो कुछ दिन पहले उसके नगर में उसके घर के सामने बोझ उठाए हुए आया था और एक रात के लिए उससे आश्रय मांग रहा था। सेठ ने सोचा, और मैंने इन बूढ़े बाबा को चोर तक कहकर भगा दिया था। कितनी दानवता है मेरे अंदर। अपने उस बुरे बर्ताव के लिए सेठ के मन में अब पछतावा हो रहा था, जबकि इस नौजवान और उसके पूरे परिवार ने अपनी मानवता का परिचय देते हुए मेरी इतनी सेवा की। इन सब विचारों से सेठ सूरजलाल का दिल बिल्कुल बदल चुका था। वे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने इस बुरे बर्ताव के लिए बूढ़े बाबा से माफी मांगने लगा। बूढ़े बाबा ने कहा, आपकी ओर से माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सकता था, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, जिसके कारण आपको शायद दुख हुआ। इसलिए माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा व्यक्तित्व है आपका। ये कहते हुए सेठ सूरजलाल उस बूढ़े आदमी के पैरों में गिर गए। सेठ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वे यही कह रहा था कि इस बूढ़े का झोपड़ा महलों से कहीं ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पर मानवता का निवास है। उस दिन की घटना के बाद सेठ सूरजलाल ने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि आज के बाद वे कभी भी किसी गरीब का अपमान नहीं करेगा। उसे समझ में आ चुका था कि कोई भी इंसान अपने पहनावे या धन की कमी के कारण गरीब नहीं होता। अगर उस इंसान के अंदर मानवता है तो वे गरीब होकर भी एक अमीर आदमी है। जबकि ये सेठ खुद समझ चुका था कि मैं एक अमीर आदमी होकर भी एक बहुत गरीब आदमी हूं, क्योंकि उसको गरीब के झोपड़े में वो प्यार, वो सम्मान मिला था जो वो अमीर होकर भी किसी को नहीं दे सका था। दोस्तों, जनरली ऐसा होता है, हम लोग किसी गरीब को देखकर उसको चोर उचक्का समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि सभी लोग सही हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि सभी लोग गलत हो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।